गोइंकन्स, हिंदी की कक्षा में आपका विषय चल रहा है विशेषण। नवीन हिंदी व्यावहारिक व्याकरण तथा रचना भाग 5 से हम पढ़ रहे हैं विशेषण पृष्ठ संख्या 42 से। मैंने आपको पिछली कक्षा में विशेषण और उसके भेदों के बारे में बताया था। गुणवाचक विशेषण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में हम परिमाणवाचक विशेषण के विषय में पढ़ेंगे। जो विशेषण संज्ञा के परिमाण नापतोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में कौन से विशेषण आते हैं? यानी जिसे हम मापने के लिए 1 किलो दूध, 2 लीटर दूध, 1 कटोरी घी, नापने के लिए 4 मीटर कपड़ा, 100 गज जमीन, तोलने के शब्द 1 किलो चीनी, 100 ग्राम लाल मिर्च, ये सब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। इनके अतिरिक्त अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, जैसे कुछ लोग, थोड़ा सा दूध, बहुत धन आदि। यहाँ पर अभ्यास 6.3 पृष्ठ संख्या 44 से हम करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से परिमाणवाचक विशेषण छांटिए। अब इसमें परिमाणवाचक विशेषण कौन से? हमने आधा किलो दूध लिया। आधा किलो जो है वो हमारा क्या है? वो हमारा परिमाणवाचक विशेषण है। चाय में थोड़ी शक्कर और डालो। थोड़ी शक्कर हमारा परिमाणवाचक विशेषण है। सब्जी में नमक थोड़ा कम है। थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण। इस जग में 2 लीटर पानी आता है। 2 लीटर आपका हो गया परिमाणवाचक विशेषण। पिताजी 1 किलो आम लाए हैं। 1 किलो परिमाणवाचक विशेषण। मुझे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 4 मीटर यहाँ परिमाणवाचक विशेषण है। फिर हमारा आता है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उससे की विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह फल, ये लोग, यह किताब, ये बच्चे आदि। अभ्यास 6.4 करेंगे हम पृष्ठ संख्या 44 से। अभ्यास 6.4 में क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में से सार्वनामिक विशेषण छांटिए। यहाँ आपको सार्वनामिक विशेषण छांटना है। वह मकान बिक गया, तो इसमें वह सार्वनामिक। इसी बिल में सांप रहता है, इसी सार्वनामिक विशेषण। उस लड़के ने शरारत की, उस सार्वनामिक विशेषण। यह लोग ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, यह है सार्वनामिक विशेषण। यह चित्र मैंने बनाया है, यहाँ पर यह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। पृष्ठ संख्या 45 से हम अभ्यास कार्य करेंगे 6.4 यानी 6.4 का 2। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटिए और उनके भेद भी लिखिए। अब आपको इन वाक्यों में से विशेषण छांटना है और उनके भेद लिखे हैं। तो का है, उन्होंने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था, तो यहाँ पर ये स्वादिष्ट विशेषण है और इसका भेद कौन सा है? गुणवाचक। यह बालक प्रथम आया है, यह जो है वो आपका विशेषण है, लेकिन कौन सा है? सार्वनामिक। कुछ लोग बाहर खड़े हैं, कुछ विशेषण है, लेकिन यहाँ पर संख्या काउंट हो रही है, तो ये हमारा संख्यावाचक है। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ। साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, गुणवाचक। यानी आप कपड़े पहनते हैं लेकिन साफ सुथरे, तो गुणवाचक विशेषण। कुणाल 9वीं कक्षा का छात्र है। यहाँ पर कक्षा की हमने बताया है कि कौन सी कक्षा का है, गिनती बताई है, 9वीं कक्षा, तो 9वीं हमारी जो है विशेषण है संख्यावाचक। खीर के लिए 2 लीटर दूध चाहिए, तो 2 लीटर जो है आपका वो क्या है? वो आपका संख्यावाचक विशेषण है। यानी 2 लीटर जो है आपका विशेषण है 2, और यहाँ पर ये कौन सा विशेषण है? ये आपका है संख्यावाचक विशेषण। पृष्ठ संख्या 45 से हम पढ़ेंगे विशेषण की रचना। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो या क्रिया हो, उसमें हम कुछ शब्द जोड़कर विशेषण शब्द बना सकते हैं। जैसे नीचे मैंने आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। संज्ञा जैसे ये है आपका अनुभव, अनुभव का अनुभवी।
अनुभव का अनुभवी। घर, घर का आता है घरेलू, ये घरेलू लड़की है, यानी घर हमारा संज्ञा हो गया, घरेलू हमारा विशेषण हो गया। झगड़ा, झगड़ालू। शहर, शहरी। जापान, जापानी, ये जापान का रहने वाला है और ये जापानी है, यानी आप जापान में रहने वाले की विशेषता बताते हैं, क्या हुई, वो हो गई विशेषता उसकी जापानी। अनुभव, अनुभवी। विदेश, विदेशी, ये विदेश में रहने वाली महिला है और ये विदेशी है। सुख, सुखी, मैं सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ। रोग, रोगी। तो ये संज्ञा वाले शब्द हैं। फिर है सर्वनाम। सर्वनाम में आते जैसे मैं, सर्वनाम हो गया, अगर आपने इसमें मेरा लग किया वो विशेषण हो गया। जो, जैसा। वह, वैसा। कौन, कैसा। यह, ऐसा। तू, तुझसा। क्रिया, क्रिया में कुछ शब्द जिनको हम विशेषण बनाते हैं, क्रिया के शब्द। क्रिया के शब्द होते हैं पढ़ना, पढ़ाकू, मुझे पढ़ना है। ओहो तुम तो बहुत पढ़ाकू हो, यानी ये विशेषता किसकी है, मेरी, मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, तो मेरी विशेषता क्या है, पढ़ाकू। लड़ना, लड़ाकू, ओहो मेरा दोस्त कितना लड़ाकू है, ये उसकी विशेषता है। बेचना, बेचना क्रिया है। बिकाऊ, बेचना का बिकाऊ जो हो गया वो विशेषता होगी। देखना, दिखावटी। भूलना, भुलक्कड़। पूछना, पूछनीय। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना की जाती है तब भी विशेषण का प्रयोग होता है। यह प्रयोग 3 प्रकार से होता है। जब किसी से तुलना न की जाए, केवल विशेषता बताई जाए। अलका बहुत अच्छी है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है। जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच गुण या दोष की तुलना की जाती है। आशा अलका से अच्छी है, यानी यहाँ पर हमने आशा को अलका से अच्छी, यानी दो व्यक्तियों के बीच तुलना की। इसमें से अधिक, से बढ़कर, की अपेक्षा, से बड़ा, से कम आदि का प्रयोग किया जाता है।